What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टिल आवर फैमिली। ये देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। कभी भी आप लोगों को किसी के साथ में अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन कंडीशन रही होंगी जो कि आप लोग दोनों दोनों जिस तरीके से बढ़े हैं, तो उनकी अपब्रिंगिंग जो रही है, जिस तरीके से आप लोगों का लाइफ स्टाइल रहा है, वो कंप्लीटली डिफरेंट रहा है। इंसान क्या करते हैं, बचपन से लेकर और जब तक यहाँ पर पढ़ाई करने की कंडीशन में आते हैं, 10-12 क्रॉस करते हैं, तब तक अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। पर लेकिन जैसे ही कंपटीशन की फील्ड में आ जाते हैं, अपने आप को किसी दूसरे के साथ में कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसने एग्जाम निकाल दिया, मेरा एग्जाम नहीं निकला, वो अच्छा काम कर रहा है, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं। तो देखिए ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि जैसे यहां पर आकर बस पढ़ना स्टार्ट किया और सब कुछ डिफरेंस यहां पर आ गया। कुछ पास्ट भी होता है। अगर पास्ट में आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, अपने आप को सही डेडिकेटेडली अपने आप को तैयार करके सही डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगाया होगा, तो देखिए वो आगे आप लोगों को पे करने ही करने वाला है। आज आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जो फ्यूचर में एग्जाम होगा आप लोग उसको क्लियर कर सकें। अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो फ्यूचर में कैसे निकलेगा। इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जो इंसान आज आप लोगों के सामने बैठा है वो एक डिफरेंट इंसान है और आप लोग कंप्लीटली डिफरेंट इंसान है। जिस तरीके से बोला गया, चांद और सूरज में आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। सूरज अपने टाइम पर चमकता है, चांद अपने टाइम पर चमकता है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अपने ऊपर फोकस देना है, अपने में क्या इंप्रूवमेंट करना है, बस वो चीजें आप लोगों को देखनी है। कभी भी किसी के साथ में कंपेयर करके किसी भी सिचुएशन में अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है और अपनी एनर्जी पर आप लोगों को इंपैक्ट नहीं डालना है कि वो ये कर रहा है और हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बस देखना है तो ये कि कहां पर गलती की जा रही है, उसको सुधारिए और आगे बढ़िए। और हर एक इंसान के अंदर फुल कैपेबिलिटी होती है, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन। जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है फाल्क आइलैंड। आप लोगों को जाकर इसको निहारना है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो जाकर देखिएगा क्या क्या कंडीशन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सबसे पहले जो बात की गई थी, यहाँ पर बात की गई थी कि जैसे ही अमेरिका बाहर निकलता है आईएनएफ ट्रीटी से, तो उस टाइम पर फिर बहुत सारी मिसाइल जो है वो अमेरिका बनाएगा और कई सारे ऐसे एरिया है जहां वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ग्वाम आइलैंड जो है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये माइक्रोनेशिया वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिला। ओके, तो आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट ये पॉलिसी अभी रिव्यू निकल कर आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास का, जब से यहां पर जो इंटरिम बजट आया उसके बाद में और जब से इन्होंने अपनी पोस्ट संभाली है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखते हैं। 25 बेसिस पॉइंट यहां पर घटा दिया है रेपो रेट, जो कि 6.50 हुआ करता था, अब 6.25 हो गया है। तो ये रेपो रेट याद रखिएगा 2017 से लेकर अब काफी लंबे समय बाद इसको चेंज किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर आप लोग देखेंगे सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए किसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। इंडिया की रैंक 2014 में थी 134 और आज की डेट में 2018 में जो आ गई थी ये 77 आ गई, यानी कि 77 आ गई। तो काफी अच्छा उछाल आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बात की जा रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जो कि 3 कैटेगरी के ऊपर फोकस देकर चलता है। वो क्या क्या है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाकी यहां ये तैयार किसके द्वारा किया गया था, तो ये अमर्त्य सेन हमारी कंट्री के, और इसी के साथ में महबूब उल हक ये पाकिस्तान के, जिनके द्वारा यहां पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये इंडेक्स तैयार किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पास्ट में कई बार पूछा जा चुका है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक एवरग्रीन क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं यहां पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग की। 2014 में भी हमारी रैंक जो 130 थी, और 2000 अगर आप लोग बात करते हैं 18 में भी हमारी रैंक जो है वो 130 है, यानी कि कुछ भी यहां पर फायदा आप लोगों को देखने को नहीं मिला है। 185 कंट्री यहां पर टोटल आप लोगों के सामने है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो जो ये तैयार किया जाता है येल और यहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ में, दोनों एक तरीके से कोलैबोरेट करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में, जब ये इंडेक्स निकल कर आते हैं। जर्मनी है वो कंट्री जिसके द्वारा यहां पर फेसबुक डेटा के कलेक्शन के ऊपर अभी फेसबुक को बोला कि ये कम से कम जो सिटीजन है उसका कंसेंट उनको लेना है, उसके बाद में ही उनका डेटा यहां पर ये कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आइए नजर डालते हैं अब आज के आर्टिकल्स के ऊपर क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले सबसे शानदार आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, इंप्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बातें यहां पर की जा रही है। डेटा काफी शानदार है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं या फिर आप लोग कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वहां पर शानदार तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। झारखंड की पॉलिटिक्स है, हमारे किसी काम की नहीं है। यहां पर थोड़ा सा नाइजीरिया के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, यहां पर हालांकि पॉलिटिक्स है पर हल्का सा मैप वगैरह हम लोग देख लेंगे। ईरान के रिवॉल्यूशन के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो हल्का सा नजर इसके ऊपर भी डालेंगे हम लोग। यहां पर आज सैटरडे को आप लोगों को देखने को मिलता है ग्राउंड जीरो में जो अब की बार यहां पर बात की जा रही है, ये इंडिया और नेपाल के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
और पॉलिटिक्स का एक घिनौना रूप यहां पर निकल कर आ रहा है। देखिए यहां पर बात ये बोली जा रही है, जो नेपाल में आज के डेट में पॉलिटिशियन है वो क्या करते हैं, जो नेपाली लड़के हैं उनको सेक्स ट्रैफिकिंग में धकेलते हैं और खासकर इंडिया में लाकर उनको बेचा जाता है। ये कंडीशन यहां पर आप लोग देखते हैं। कई सारे यहां पर अभी केस ऐसे निकल कर आए जिसमें यह खुलासा हुआ कि जो नेपाल के पॉलिटिशियन तक इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, जो कि इस चीज को रोकने में कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, और वो यहां पर सेक्स वर्कर बना देते हैं महिलाओं को और उनको बेचा जाता है इंडिया में लाकर। ये काफी एक आप लोग बोल सकते हैं बहुत ही घिनौना चेहरा है जो इंसानियत का सामने निकलकर यहां पर आता है। पहला फुसला कर लाया जाता है, नॉर्मली आप लोग देखते हैं कईयों को किडनैप करके लाया जाता है, कईयों को जॉब का बहाना देकर लाया जाता है। ये कंडीशन यहां पर सोसाइटी में आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो ये है कुछ आइडिया जो आप लोग रख सकते हैं इसके बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आज की डेट में एक अगर आप लोग देखें डेटा के बारे में, सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि डेटा ढंग से अवेलेबल नहीं है, पर लेकिन जो डेटा अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी डेटा को प्रस्तुत कर रही है इंप्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको यूज नहीं कर रही है और सिटीजन के सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है, अपने आप को भी और सिटीजन को भी दोनों को अंधेरे में रख रही है। तो ये आप लोग एक्सप्लेन करना है। यानी कि कहने का मतलब जो है, जो डेटा तो अवेलेबल है पर लेकिन उसको प्रेजेंट ढंग से नहीं किया जा रहा है। आखिर ये बात कहां से निकल कर आई? तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहां पर कुछ डेटा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में अगर लेबर पार्टिसिपेशन आप लोग देखेंगे वो बहुत ज्यादा लो है, यानी कि कम है इस अगर हम लोग कंपेयर करते हैं एक वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के साथ में। और खासकर अगर डिमोनेटाइजेशन की बात करें, जब से 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे तब से लेकर तो ये और भी ज्यादा यहां पर लेबर पार्टिसिपेशन कम हो गया है। देखिए अगर आप लोग देखते हैं नॉर्मल तरीके से, आईएमएफ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर डेटा इकट्ठा करती है जिसको बोलते हैं स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड। तो यहां पर ये क्या काम करती है, किस कंट्री में पर्टिकुलर एरिया में कहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो ये मंथली मेजरमेंट यहां पर इसके द्वारा लिया जाता है जो कि आईएमएफ से यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कनेक्टेड है। पर लेकिन अगर आप लोग इंडिया को देखेंगे, इंडिया इसका पार्ट है, बहुत पहले इंडिया ने इसको साइन कर दिया था 1996 में, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं ये कंट्री को हेल्प भी करती है ताकि उनके पास में एक डेटा अवेलेबल रहे, किस तरीके से जॉब प्रोवाइड करानी है, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होना है, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल यहां पर रहे। पर इंडिया ने क्या किया, यहां पर अगर इंडिया की आप लोग देखेंगे तो एक एक्सेप्शन मांगा यहां पर कि देखिए मंथली हम लोग यहां पर डेटा को अवेलेबल नहीं करा पाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पर हाँ हम लोग यहां पर ईयरली और यहां पर क्वार्टरली अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग वो प्रोवाइड यहां पर करा सकते हैं, यानी कि 4 साल में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि हम लोग ईयरली यानी कि साल में हम लोग यहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं इस डेटा को, पर लेकिन मंथली हम लोग इस डेटा को प्रोवाइड नहीं करा सकते। ये एग्जेप्शन यहां पर यानी कि इंडिया के द्वारा यहां पर ये एग्जेप्शन माना गया और इनको यहां पर ये मिल भी गया। तो यहां पर जो मंथली था वो मंथली तो प्रस्तुत किया नहीं, फिर क्वार्टरली भी क्या ईयरली ही प्रस्तुत होने लगा। तो ईयरली भी जो प्रस्तुत हो रहा था अब रिसेंटली कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उससे भी अपने हाथ खींच लिए गए हैं। देखिए एक साइड में आप लोग देखेंगे किस तरीके से हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं, यंगेस्ट जनरेशन है हमारी कंट्री में, दूसरी साइड में हम लोग ये बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड में अगर आप लोग कहीं पर भी देखेंगे सबसे ज्यादा यंग जो जनता है वो हमारी कंट्री में है। पर लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर देखेंगे तो वो भी इतना काला है। अगर आप लोग देखेंगे यहां पर अगर यंग जनरेशन है तो उनके पास में जॉब नहीं है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो हेल्थ सेक्टर हमारा नहीं बढ़ रहा है, यानी कि पैसा है, इकोनॉमी है, सब कुछ है, पर लेकिन उसका फायदा जनता तक नहीं पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें होती हैं लैक ऑफ डेटा की अवेलेबिलिटी में होती है। पर लेकिन अगर बात करें हम लोग कंपेयर करके, एक साइड में यहां पर डेटा इकट्ठा किया जाता है एनएसएसओ के द्वारा यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और दूसरी साइड में यहां पर एक प्राइवेट अथॉरिटी है, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेटा इकट्ठा कर रही है, इसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE। ये याद रखिएगा, पूरे आर्टिकल में इसी को यूज किया जाएगा। ये यहां पर डेटा इकट्ठा कर रही है जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और खासकर इसके द्वारा जो यहां पर पास्ट 3 ईयर का अगर आप लोग देखेंगे जो डेटा वो शानदार तरीके से यहां पर अवेलेबल है, जो कि ढंग से यहां पर यूज किया जा सकता है। अगर आप लोग देखेंगे इंडिया में जो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी जो रही है हाउस होल्ड बीइंग की, अगर आप लोग देखेंगे जिस तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है पर उस डायरेक्शन में जनता को फायदा नहीं मिल रहा है। पर लेकिन यहां पर अगर बात करें, इसने बोला कि ये गैप भरेगा, जो भी यहां पर डेटा की जरूरत है वो डेटा यहां पर प्रोवाइड कराएगा, और इसके द्वारा सर्वे किया गया यहां पर कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे, ठीक है, खासकर जो हाउस होल्ड है उनसे रिलेटेड यहां पर सर्वे निकल कर आया, और जो इनका सर्वे सैंपल था ये था 1,72,365। अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर एनएसएसओ के सर्वे के बारे में, तो उनका जो सैंपल था यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 101,724, यानी कि कहने का मतलब ये इनका 1 लाख के करीब है, तो लगभग इनका 1.25 लाख के करीब है जो कि यहां पर इन्होंने सैंपल लिया, यानी कि इनका ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इन्होंने ज्यादा लोगों से यहां पर ये सर्वे उठाया, यहां पर सैंपल जो है इनका बड़ा है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इनका डेटा ज्यादा एक्यूरेट है। तो यहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया गया यहां पर, जिसका नाम इन्होंने दिया यहां पर CPHS सर्वे जो किया गया ये CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा
कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे कराया गया। दोनों की शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, CMIE, इसी के अलावा CPHS। तो ये जो है यहां पर CPHS यानी कि जो सर्वे था हाउस होल्ड का, ये कॉम्प्रिहेंसिव है और एंटायर सैंपल जो है वो लगभग एवरी 4 मंथ के लिए अवेलेबल है यहां पर। यानी कि ये भी एक अच्छी बात है, आप लोग देखते हैं एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं हर 4 महीने में हमारे सामने एक्यूरेट सैंपल निकल कर आता है, जिसके बेस पर हम लोग बोल सकते हैं कि कहां पर क्या सही हो रहा है, कहां पर कितना इंप्लॉयमेंट है और कहां पर क्या है। तो यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जो सर्वे कराए गए हैं, यानी कि CMIE के द्वारा CPHS जो कराया गया यहां पर, ये मच लार्जर सैंपल ले गया गया यहां पर, अगर हम लोग बात करें NSSO के कंपेयर में, यानी कि ये ज्यादा बड़ा सर्वे इनके द्वारा कंडक्ट कराया गया। और दूसरी बात, जो सर्वे कंडक्ट कराया गया यहां पर फेस टू फेस इंटरव्यू लिए गए जनता के, जिससे भी जाकर ये मिले, जीपीएस प्रणाली के तहत कनेक्ट स्मार्टफोन या फिर टैबलेट यूज किए गए यहां पर, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहां पर रही। रियल टाइम इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जिस तरीके से आप लोग चेक करते हैं, जब आप लोग गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं तो आप लोग जीपीएस खोल लेते हैं, तो आप लोगों को पता रहता है यहां पर पोजीशन है, एग्जैक्ट यहां पर लोकेशन है। इसी तरीके से अपनी ट्रेन की लोकेशन आप लोग कई बार फाइंड करते हैं ऑनलाइन, तो वो रियल टाइम सिस्टम होता है। या फिर मैं आप लोगों को लाइव आकर पढ़ाने लगूं, जो मैं एट ए टाइम बोलूंगा वो आप लोग एकदम सुनाई देगा, तो वो रियल टाइम होगा। तो इस तरीके से जो यहां पर सारी इंफॉर्मेशन रही वो रियल टाइम रही, और जो यहां पर डेटा ये रहा जनता के सामने जो निकल कर आया, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था, यानी कि कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था कि वो उसमें कोई चेंज कर सके डेटा में, और या फिर कोई भी किसी तरीके से कोई डेटा में गड़बड़ कर सके, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिकली डेटा था यहां पर। इसलिए आप लोग बोल सकते हैं कंप्लीटली एक्यूरेट डेटा है यहां पर। 2016 में जब बात करें यहां पर, अगर इंप्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बातें यहां पर करते हैं, तो जो यहां पर ये सर्वे किया गया यहां पर, तब से लेके अब तक का अगर आप लोग देखेंगे इंडिकेटर जो है वो फ्रीली अवेलेबल रहे हैं पब्लिक में, यानी कि इन्होंने कभी डेटा को छिपाया भी नहीं है। जब से इन्होंने ये स्टार्ट किया 2016 से, अगर आप लोग देखेंगे तो जो ये कंपनी है CMIE, इसके द्वारा जो यहां पर सर्वे किया जाता है CPHS, ये यहां पर अवेलेबल है जनता में। अगर आप लोग चाहे तो इस डेटा को यूज भी कर सकते हैं, यानी कि फ्रीली अवेलेबल है। और जो यहां पर देखने को मिलेगा, अगर इतना ज्यादा एक्यूरेटली अवेलेबल है तो फिर इस डेटा को अब तक भी यूज नहीं किया जा रहा है। की फाइंडिंग्स क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग देखेंगे हमारी कंट्री में जो लेबर पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो जनता आज के डेट में लेबर फोर्स में काम कर रही है, जो जनता आज के डेट में हमारी कंट्री में अगर कंपेयर करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के साथ में, तो वो काफी लो है। ये तो एवरेज की बात की जा रही है वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के साथ में, बाकी कुछ कंट्री में काफी हाई भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर ये गिरता भी जा रहा है जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, यानी कि एक तो ऑलरेडी लो है और ऊपर से ये शार्पली डिक्लाइन भी होता जा रहा है जब से डिमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण हुआ है, 500 और 1000 के नोट बंद किए गए हैं। ये अगर आप लोग देखेंगे जनवरी से अक्टूबर, क्योंकि नवंबर 8 को डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ये 47% था, अब यहां पर 66% यहां पर हो चुका है। ठीक है, नहीं सॉरी 66% यहां पर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसका है, यह है वर्ल्ड का। ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा 47% आप लोग देखते हैं यहां पर जनता ओनली पार्टिसिपेट कर रही है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज 66 है, यानी कि 20-22% आप लोग देखेंगे यहां पर जो जनता है वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है हमारी कंट्री से, यानी कि लगभग 20% अगर आप लोग देखें, यानी कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे 47% जनता पार्टिसिपेट कर रही है लेबर फोर्स में, और ओवर वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 66% है। ठीक है, 20% के लगभग आप लोग देखते हैं यहां पर। इसी के साथ में अगर बात करेंगे, ये 47% तो यहां पर था, अगर डिमोनेटाइजेशन के बाद की बात करेंगे तो ये घटकर और भी ज्यादा कम आ गया, यानी कि इंडियन लेबर की अगर बात करते हैं 47 एक एवरेज देखने को मिला, जबकि और कम हो गया लगभग 45% से ये लगभग 2% तक यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर वर्किंग एज पॉपुलेशन यहां पर जो थी वो आउट ऑफ द पिक्चर हो गई। और अगर ये परसेंटेज आप लोग देखेंगे यहां पर, ये परसेंटेज लगभग आप लोगों को 13 मिलियन यहां पर नजर आएगी, यानी कि 130 लाख जो लोग हैं वो यहां पर आउट ऑफ द लेबर फोर्स मार्केट हो गए, जो डिमोनेटाइजेशन और ये सब कंडीशन बनी यहां पर। यानी कि जो टीप 2% है, ये काफी बड़ा डेटा है आप लोगों के सामने, ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग बस 2% ही तो है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर ये है लगभग 1,30,00,000 जो लोग हैं वो यहां पर आज की डेट में अनएम्प्लॉयड हो गए, खासकर जो ये कंडीशन ये सिचुएशन बनी डिमोनेटाइजेशन के बाद में। तो ये जो निकल कर है यहां पर लोगों की जो जॉब गई है यहां पर, और इसके बाद में ये कंटिन्यू है, उनको जॉब भी नहीं मिल रही है ये डिमोनेटाइजेशन के चक्कर की वजह से। और ये इंपैक्ट मैंने आप लोगों को कंप्लीट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पर बताया। इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे फीमेल, यानी कि जो हमारी सोसाइटी में फीमेल है, महिलाएं हैं, उनके ऊपर इसका इंपैक्ट और भी लार्ज स्केल पर बढ़ा। ये तो और भी कंडीशन खराब यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। सबसे पहली कंडीशन तो ये है, वैसे ही पार्टिसिपेशन कम देखने को मिल रहा है। अब जो 4 पॉइंट बताने जा रहा हूं वो पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर यहां पर फीमेल को हम लोग देखते हैं
एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किस तरीके से सोसाइटी में प्रॉब्लम है जब उनकी जॉब की बात की जाती है। सबसे पहली बात तो यहां पर जो फीमेल है वो लेबर फोर्स ज्वाइन ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में लोग जो है काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उसकी वजह से ये सोचते हैं कि महिलाओं को काम करने की जरूरत ही नहीं है। पहला ये रीजन है। दूसरा ये रीजन है, बहुत सारी महिलाएं जो पहले इनरोलमेंट नहीं करती थी हायर एजुकेशन में, आज के डेट में हायर एजुकेशन में भी इनरोलमेंट किया जा रहा है। यानी कि पहले जो था 10th-12th के बाद में छोड़ दिया जाता था यहां पर एजुकेशन सिस्टम को, अब हायर एजुकेशन यहां पर इंजीनियरिंग एमबीए वगैरह में जा रही है। उसकी वजह से भी जो लेबर फोर्स में एंट्री है वो लेट हो रही है या फिर कम हो रही है, ये आप लोग बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरे पॉइंट में अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर यह देखने को मिलेगा जो सिक्योरिटी की सबसे बड़ी बात आती है, यानी कि जो जॉब कर रही है वहां पर भी गलत निगाहों से देखा जाता है। कई सारी उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है, उसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं जॉब छोड़ रही हैं। यह भी बहुत बुरी कंडीशन है। ये मैं आप यहां पर भी बताता हूं। कल एक एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं, नैनो मैगजीन में मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। देखिए कई बार क्या करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें की जाती है कमेंट बॉक्स में आके बच्चों के द्वारा, खासकर लड़के इस तरीके की हरकतें करते हैं, लड़कियों के नीचे कमेंट करते हैं, जो उनके कमेंट होते हैं उनके कमेंट्स के नीचे। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है, एक लड़की ने लिखा कि सर मैं आज के बाद में यूट्यूब नहीं ज्वाइन करूंगी, यूट्यूब नहीं देखूंगी, क्योंकि यहां पर ऐसी हरकतें की जा रही है। ये क्या हुआ? ये सीधी सीधी बात ये निकल के आई ना कि लड़की जो है वो ये बोल रही है कि मैं यहां पर एक तरीके से ये जो गलत व्यवहार हो रहा है इसको एक तरीके से इसकी वजह से मैं घर पे जाकर बैठ जाऊंगी, जबकि घर पे किसी इंसान को बैठना चाहिए जो उल्टे सीधे यहां पर कमेंट कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया भी था, कल भी मैंने नैनो मैगजीन में, और अभी बता रहा हूं फिर से, studylover24@gmail.com, studylover studylover24@gmail.com, ये है जीमेल आईडी। अगर कोई भी ऐसी घटना आप लोगों को देखने को मिलती है तो यहां पर वो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को, और उस लेक्चर जिस लेक्चर में ये घटना है मुझे वो नाम देकर आप लोग सेंड कर दीजिए। वो इंसान कभी भी इस चैनल पर किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करने के काबिल नहीं रहेगा। ये मैंने आप लोगों को नैनो मैगजीन में भी डिटेल में बताया था। तो आप लोग अगर ऐसी कोई भी, क्योंकि यहां पर एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है यार, ये अगर ये हरकतें करनी है तो जाकर कहीं और भी कर सकते हैं। और ये मैं इस बात की भी गारंटी ले रहा हूं, जो यहां पर कंटिन्यूअस जो लेक्चर देखने वाले बच्चे हैं, यानी कि जो फैमिली का पार्ट है रियलिटी में, वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। ये वो है जो कभी कभी यहां पर आते हैं इस तरीके की हरकतें करने और इन्वायरमेंट खराब करके जाते हैं, यानी कि तालाब की जो गंदी मछली होती है आप लोग वो बोल सकते हैं। तो इनको साफ करने का काम हमारा है। अगर फैमिली में कोई ऐसा करेगा, आपकी बस इतनी ड्यूटी है, मुझे एक बार उस इंसान तक पहुंचा दीजिए। बाकी उस इंसान के साथ में क्या करना है वो मुझे अपने आप देखना है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस दीजिए, इन सब चीजों पर फोकस देने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। बाकी आप लोगों को बस इतना करना है, अगर कोई भी ऐसी हरकतें हो रही है, आप लोग क्यों छोड़ेंगे यार? छोड़ना उनको चाहिए, वो यहां पर गंदगी फैला रहे हैं। आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने करियर को बनाने के उसमें है, तो ये काम आप लोगों को करना है, ठीक है? तो studylover24@gmail.com, जब भी आप लोगों को टाइम मिले स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए। वहां पर वो आदमी कभी भी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है, सबसे पहली सिक्योरिटी की बात आती है। यहां पर सिक्योरिटी की वजह से यहां पर छोड़ देती है महिलाएं। दूसरा, अगर बात की जाए, देखिए जो हायरिंग प्रोसीजर है, यानी कि अगर जो हायर कर रहा है, जो जॉब दे रहा है, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को कम जॉब देता है। कई सारे रीजन आप लोग देखते हैं। प्रेगनेंसी अगर फ्यूचर में हो जाती है तो यानी कि तब छुट्टी देनी पड़ेगी, और भी तमाम कई सारे रीजन हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर यह माना जाता है कि महिलाओं को एक तरीके से कम आंका जाता है एज कंपेयर टू मेल के कंपेयर में। तो यह भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहां पर यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो देखिए ये सारे डेटा यहां पर अवेलेबल है। इसकी कंडीशन अगर आप लोग देखेंगे, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो एक्सट्रीमली पुअर है। ये जो फैक्टर मैंने आप लोगों को बताए हैं उसकी वजह से। और यहां पर जो ऑफिशियल एजेंसी है, यानी कि जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो हमेशा डेटा को कम करके दिखाते हैं इन सब चीजों से रिलेटेड। मुजफ्फरनगर के दंगे उठाए, बहुत सारे लोग मारे गए वहां पर, और लेकिन जो डेटा सामने निकल कर आया वो बहुत कम था। यानी कि लोकल एरिया में अगर आप लोग जाकर देखेंगे उस टाइम पर, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में कंडीशन क्या हुई थी। पर लेकिन एक्चुअल में जो डेटा दिखाया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो काफी कम था। ये कंडीशन देख सकते हैं हमेशा, ये आज की बात नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, बीजेपी चाहे कांग्रेस, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, वो नहीं चाहते हैं कि जनता में रोज फैले और उनको पता चले इतनी ज्यादा गड़बड़ यहां पर हो रही है। तो तमाम बातें यहां पर सामने निकल कर आई। तो ये जो मुद्दा है यहां पर काफी खतरनाक है, खासकर महिलाओं के लिए। और डिमोनेटाइजेशन के बाद में तो महिलाओं पर और ज्यादा इंपैक्ट इसका देखने को मिला। रही सही जो कसर पूरी कर दी गई, वो कर दी गई गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जिसको आप लोग जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया तो आप लोगों को देखने को मिला होगा बहुत सारी जो दुकान थी उनके सामने सेल लगी हुई थी, जिसको बोल रहे थे जीएसटी सेल। क्योंकि कोई भी यहां पर यह नहीं चाह रहा था कि जो नया अपना जो सामान है वो मैन्युफैक्चर किया जाए और उन पर जो डेटर है उन पर पता नहीं क्या टैक्स लगेगा उस सामान पर, और वो टैक्स पता नहीं किस लेवल का होगा। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी तब तक के लिए जब तक कि जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हो जाता। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको आज तक भी जीएसटी समझ में नहीं आ रहा है आखिर एक्चुअल में चल क्या रहा है। कभी कोई आइटम कौन सी कैटेगरी में होता है तो कल को दूसरे में कौन सी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। यानी कि जो 28, 18, 12, 5 और 0 की कैटेगरी यहां पर रखी गई है, उनमें से ये समझ में नहीं आता है कौन सा आइटम कौन सी कैटेगरी से कहां पर पहुंच जाता है जब भी
जीएसटी की मीटिंग होती है। आज तक भी जनता कंफ्यूज है। इसकी वजह से जो लोगों ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर था वो काफी डाउन कर दिया, जिसकी वजह से जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर डाउन कर दिया तो जनता जो वहां पर काम करी थी उनको निकाला गया और बहुत सारी जनता वहां से अनएम्प्लॉयड हो गई। तो ये भी कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिली और फिर से उसका जो इंपैक्ट पड़ा वो लार्ज स्केल पर महिलाओं के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ा। यहां पर यह बोला गया है, एस्टिमेशन अगर लगाया गया तो 11 मिलियन लोग यहां पर जो आप लोग देखते हैं, यानी कि यहां पर आप लोग बोल सकते हैं 1 करोड़, यहां पर आप लोग बोल सकते हैं 1 करोड़ जो 10 लाख लोग हैं यहां पर, वो यहां पर एक तरीके से इसकी वजह से भी इंपैक्ट पड़ा उनके ऊपर। और लार्जली कौन थी यहां पर? महिलाएं थी। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर जो मेल है उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ा, उस पर भी इंपैक्ट पड़ा है। मेल पार्टिसिपेशन अगर आप लोग देखें यहां पर, ये 74 2016 में था, अगर यहां पर आगे देखेंगे ड्रॉप हो गया 72 पर। हालांकि ये आप लोग देखेंगे 2018 में जाकर ये और ज्यादा आप लोग देखते हैं ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। आगे अगर चलेंगे यहां पर, अगर बात करते हैं किसके बारे में, फीमेल के बारे में, ओनली 15% आप लोग देखते हैं। 15 से 11 हो गया और 11.9 हो गया और 11 से भी 11.9 से भी और 11 हो गया। यानी कि इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कंडीशन कितनी खतरनाक आई। और ये सारा एक एक्यूरेट और एग्जैक्ट डेटा है आप लोगों के सामने, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही लेक्चर के कि आप लोग इस डेटा को अच्छे से यूज कर सकते हैं अगर कोई भी इस तरीके से आप लोग ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तो। इसी के साथ में जो अर्बन फीमेल जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा लार्ज तरीके से गिरा एज कंपेयर टू अगर गांव की हम लोग बात करते हैं तो। यानी कि शहरों में जो महिलाएं हैं उनकी जॉब ज्यादा गई अगर गांव के हम लोग बारे में बात करें इसके कंपेयर में। अगर बात करें ड्रॉप इसी तरीके से यहां पर कंप्लीट अर्बन का ड्रॉप आप लोग देखेंगे तो ये लगभग 15.2 से यहां पर 10 तक हो गया। ये कंडीशन देख सकते हैं। और अगर महिलाओं की बात करेंगे आप लोग यहां पर देखते हैं वैल्यू, अगर रूरल गांव में महिलाओं की बात यहां पर की जाए एग्जैक्टली डेटा के बारे में तो ये 15 से लेके 11 पर पहुंच गया। तो कहने का मतलब यहां पर ये खतरनाक सिचुएशन बनी अगर देखेंगे यहां पर, ठीक है। इस तरीके से अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मेल की बात करें तो ये 4.9 था, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर महिलाओं के कंपेयर में ये है कितना 14.9। यानी कि कहने का मतलब यह ज्यादा महिलाएं अनएम्प्लॉयड है आज के में अगर हम लोग यहां पर मेल के साथ में पर कंपेयर कर देखते हैं तो राइटर जो है वो यहां पर इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखिए एक तो फीमेल का पार्टिसिपेशन कम है, इंप्लॉयमेंट कम है, इस तरीके से अगेंस्ट जो बायसनेस आप लोगों को देखने को मिलती है महिला के, वो एक अलग से निकल कर आती है। तो अगर हम लोग चाहते हैं अपनी कंट्री को रियलिटी में डेमोक्रेटिक हम लोग यूज करना चाहते हैं अपनी कंट्री की यंग जनरेशन को, तो सबसे पहले तो ग्लोबल के स्टैंडर्ड में हम लोगों को आना पड़ेगा। दूसरी साथ ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि टिल 2030 तक आप लोग बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी विंडो है। इसके बाद में जो जनता है जो आप लोग यूज कर सकते हैं, ये फिर कहीं ना कहीं एक एज ग्रुप जो है वो इंप्लॉयमेंट के एज से बाहर निकल जाएगा और फिर कहीं ना कहीं ये बर्डन बन जाएगा। एज बढ़ेगी तो फिर हेल्थ सिक्योरिटी, ये सारी पेंशन वगैरह प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और वो भी उस इंसान को जिसको आप लोगों ने जॉब नहीं करने दी कभी। तो आगे चलकर ये इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बनने वाला है। मॉनिटर न करके डेटा को, एक तरीके से जो अवेलेबल डेटा है उसको यूज न करके जनता को भी और अपने आप को भी कहीं ना कहीं अंधेरे में रख रही है गवर्नमेंट। ये बोलता है कि आंख बंद कर लीजिए तो सामने की जो प्रॉब्लम है वो दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है, तो ये नहीं करना है, उसके सामने आप लोगों को आंख खोल के प्रॉब्लम को देखना है और तब आगे बढ़ना है। तो ये कंप्लीट डेटा यहां पर यूज किया जा रहा है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बात कर रहा है ये ईरान के रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहले तो आप लोग ईरान देखिए, यहां पर ये हो गया ईरान एग्जैक्ट, ये हो गया यहां पर कैपिटल तेहरान। अगर बात करें यहां पर करेंसी तो ईरानियन रियाल है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि हमारी कंट्री के साथ में काफी अच्छे रिलेशन है, खासकर ऑयल इंपोर्ट की अगर आप लोग बात करते हैं तो। कैस्पियन सी हो गया और यहां पर पर्शियन गल्फ हो गया, दोनों के बीच में कंट्री कौन है वो है ईरान। यहां पर अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये यहां पर कंट्री जो आप लोग देखते हैं इधर से अगर आप लोग देखें यहां पर पाकिस्तान हो गया, और यहां से अगर आप लोग चेक करके आएंगे तो हमारी कंट्री आप लोगों को इधर देखने को मिलेगी इंडिया। और यहीं पर ही हम लोग जो हमारा चाबार पोर्ट है वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अपनी कंट्री कंपेयर में एक बार लोकेशन आप लोग देख लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से आप लोग इधर आएंगे थोड़ा तो ईरान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्ट देखिए आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर ईरान। अब बात करते हैं आगे, तो यहां पर ये हो गया इराक, ये हो गया तुर्की, ये हो गया अर्मेनिया, ये हो गया अजरबैजान, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये हो गया यहां पर फ्लैग ईरान की। अगर आप लोग देखेंगे अगर पास्ट में जाकर हर एक कंट्री में रिवॉल्यूशन हुए, हर एक कंट्री में रिवोल्ट हुआ, तो हमारी कंट्री में रिवोल्ट आप लोगों को देखने को मिला। इसी तरीके से ईरान में भी एक रिवॉल्यूशन हुआ 1978 से लेकर 1979 तक। तो देखिए कहीं ना कहीं जो रिवॉल्यूशन हुआ, एक तरीके से क्या होता है रिवॉल्यूशन, तब रिवॉल्यूशन आता है जब जो जनता है वो जागरूक हो जाती है, एजुकेशन लेवल बढ़ जाता है, आउटर वर्ल्ड के साथ में कोई कनेक्शन हो जाता है, वो जानते हैं हमारे साथ में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। अगर एक कुएं में मेंढक को रखा जाए और वहां पर बोला जाए मेंढक को कि आप लोग बाहर जाकर देखिए बहुत बड़ी दुनिया है, एक अच्छी दुनिया है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इच्छा जगेगी। पर लेकिन मेंढक अगर कुएं के अंदर ही रहे, उसको कुछ बाहर की दुनिया ही ना दिखाई जाए, तो वो क्या समझेगा, जो कुछ है वो सब यही है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये कंडीशन यहां पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है।
तो यहां पर मोटा मोटा तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूं एग्जैक्ट क्या कंडीशन नहीं। अगर आप लोग पुराने टाइम पर चलेंगे, जैसे फ्रांस के थिंकर के बारे में यहां पर बताया गया है, तो ईरानियन रिवॉल्यूशन को जो बोला गया स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट स्पिरिट, यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर स्पिरिट थी, फिर भी एक ऐसी स्पिरिट देखने को नहीं मिल रही थी जिसके बेस पर यहां पर एक आप लोग बोल सकें कि उस लेवल पर काम किया जा सकता है, क्योंकि वो जो स्पिरिट थी वो कहीं ना कहीं रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा थी। और कहीं ना कहीं ये ह्यूज इंपैक्ट भी आप लोगों को देखने को मिला, क्योंकि एक सिया कंट्री है यहां पर जो कि देखने को मिलती है, इसीलिए जिस एरिया में ये अवेलेबल है वहां का आसपास वाला जो एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर अगर सऊदी अरेबिया की बात आप लोग करेंगे, ये सारी कंट्री अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारी कहीं ना कहीं इनके साथ में हमेशा आप लोगों को अपोजिट कंडीशन इनकी देखने को मिलती है। अगर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस्लामिक गवर्नमेंट यहां पर बनाएगी स्टार्टिंग से अगर देखेंगे, पर लेकिन जो यहां पर पॉसिबल ये किया गया स्टार्टिंग से ही ईरानियन रिवॉल्यूशन जो सिग्निफिकेंट सोशल पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिला, यानी कि फिर भी यहां पर एक तो आप लोग इस्लामिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं, और उसी के साथ में यहां पर कहीं ना कहीं फिर भी यहां पर जनता का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ये सब चीजें यहां पर होते हुए भी आगे अगर देखेंगे, यहां पर देखिए दो तरीके से है, एक तो वो जनता हो गई जो कि चाहती है यहां पर पार्टिसिपेट करना, एक गवर्नमेंट बनाना, अच्छी गवर्नमेंट बनाना, एक रिलीजन के ठेकेदार होते हैं जो कि यहां पर रिलीजियस के बेस पर काम करना चाहते हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। जिस तरीके से ईरानियन रिवॉल्यूशन है, तो यहां पर भी रिवॉल्यूशन देखने को मिला, जैसे फ्रांस में और रशिया में रिवॉल्यूशन आप लोग बोल सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर बहुत सारी क्लास क्रीड सब लोग यहां पर एक तरीके से एक साथ मिलकर आए और जो पुराना रिजीम था उसको उखाड़कर फेंकने की कोशिश की गई। पर लेकिन ये आप लोग बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं जैसे 1975 से 1977 तक इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, जनता गवर्नमेंट अलग अलग पार्टी मिलकर यहां पर साथ में आई और कुछ नई पार्टी भी बनी, उनके द्वारा क्या किया गया, इंदिरा गांधी को उखाड़कर फेंकने की कोशिश की गई, उखाड़कर फेंक भी दिया। पर लेकिन बाद में क्या देखने को मिलता है, बाद में यह देखने को मिलता है कि उनके खुद के ही बीच में एक इतना ज्यादा अच्छा गठबंधन नहीं रहा, आगे चलकर वो खुद ही टूट गए और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी बन गई, यानी कि जिस बेस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था वो बेस वो कंटिन्यू नहीं रख पाए। ऐसा ही जो मेजर यहां पर आप लोगों को देखने को मिली कंडीशन वो ऐसी ही निकल कर आई। पहले तो यहां पर इन्होंने उखाड़कर फेंक दिया जो साथ था ईरान का, पर लेकिन जब बाद में आगे बातें चली वहां पर वो खुद भी टूट गए। कहीं ना कहीं कई सारी बातें देखने को मिली, करप्शन के मुद्दे आए, अनडेमोक्रेटिक वे में जनता को सप्रेस करने की कोशिश की गई और रिच और जो पुअर हैं उनके बीच में जो गैप था वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। ये कंडीशन आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। इसके बाद में आए यहां पर अतउल्लाह ख्वामी, ये लीडर जो थे सक्सीड हो गए रिवॉल्यूशन में और आगे चलकर यहां पर इनके द्वारा ईरानियन जो पॉपुलेशन है वो बिलीव दिला दिया गया कि ये एक डिवाइन किंग है, यानी कि कहने का मतलब ये इनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि जनता की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। आप लोगों ने पास्ट में भी देखा होगा, जब हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं तो जो नाम हुआ करते थे वो कुछ ऐसे हुआ करते थे, जिल्ले इलाही, यानी कि उसके सामने लगा दिया जाता था कुछ ऐसे ऐसे शब्द जिसे ये लगता था कि ये शैडो ऑफ द गॉड है, यानी कि एक तरीके से भगवान का एक दूसरा रूप है राजा को। तो वही कुछ ऐसी हरकतें की गई और जनता जो थी यहां पर कहीं ना कहीं वो इसके कंडीशन में भी आ गई। पर लेकिन इसी के साथ में यहां पर एक पॉलिटिकल जो रहा वो प्रेगमेटिज्म का रहा, यानी कि जनता को थोड़े राइट भी दिए गए ताकि वो सोच सके, समझ सके और आगे बढ़ सके। तो जो यहां पर ये ख्वामी जो लीडरशिप थी यहां पर स्टैब्लिश हुई इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर, यानी कि एक तरीके से रिलीजन यहां पर बेस रखा गया। सोशियो इकोनॉमिक जो एटीट्यूड है वहां पर इंस्टीट्यूशन को लेकर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आए जो रिवॉल्यूशन यहां पर हुआ उसकी वजह से। पर लेकिन जो जनता थी, अगर आप लोग देखेंगे यहां पर एटीट्यूड जो था वो कहीं ना कहीं जनता किसके साथ में रहती है, जैसे आप लोग डोनाल्ड ट्रंप देखिए, पूरी वोट मिली है उसको, क्यों मिली है, क्योंकि देखिए वो क्या कर रहा है, जनता के बारे में सोच रहा है। इसी तरीके से ये क्या करता था, एंटी इंपीरियलिस्टिक था, यहां पर एक तरीके से पॉपुलिस्टिक हमेशा जो मेजर्स होते थे वो लेता था, यानी कि जनता को लुभावने वाले हमेशा स्टेप उठाया करता था। तो इसलिए जनता काफी खुश रहती थी और हमेशा इसको सपोर्ट करती थी। इसीलिए ताकतवर इतनी थी यहां पर कि जब यूएस से बात करता था यहां पर बात करने की, तो ये कभी भी यूएसए के कंट्रोल में नहीं आया। आगे चलकर जो यहां पर मॉडर्न गवर्नमेंट आप लोग देखते हैं उसने अगर हालांकि यहां पर जो ईरान न्यूक्लियर डील साइन की वो अलग बात है, पर लेकिन पुराना ईरान जो था वो कभी भी यूएसए के सामने हमेशा ऐसे खड़ा रहता था कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, मुझे जो मैं वही करूंगा। तो ये इस कंडीशन में यहां पर ये लेकर हमेशा चलता था और जो जनता थी वो पूरी कंट्रोल में रहती थी, उसको बिल्कुल अपने हिसाब से यहां पर गाइड किया करता था ये। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो कंडीशन कंप्लीट चली। पर लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे जो सेक्युलर और मॉडर्नाइज जो यहां पर कल्चर जो निकल कर आ रही है, यानी कि देखिए जब से इंटरनेट कनेक्टिविटी आप लोग देखते हैं तो जो यहां पर फर्स्ट रिलीजन ये स्टेब्लिश किया गया, ये एक तरीके से धर्म शासित जो गवर्नमेंट यहां पर मॉडर्न वर्ल्ड में जो निकल कर आई वो सबसे पहले ईरान की थी, यानी कि एक धर्म के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट वो यहां पर निकल करके इसकी थी यहां पर लेकिन देखिए ये ज्यादा लंबे समय तक चीजें चलती नहीं है, क्योंकि देखिए सब लोग आज के लिए पढ़ रहे हैं, यूथ जो है वो और एक तरीके से उनके सामने बातें निकल कर आई, इंटरनेट से कनेक्टिविटी है, वो जान रहे हैं बाहर वाली कंट्रीज में
क्या क्या हो रहा है, तो जो ट्रेडिशन है, मॉडर्न जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन है वो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं एक तरीके से एक उस लेवल पर उसको अच्छा नहीं मानती जिस लेवल पर आज के दिन में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक रूल आ रहा है। तो सिविल सोसाइटी में जो चेंज आ रहा था वो कहीं ना कहीं ईरानियन सोसाइटी के बीच में जो पुरानी सोसाइटी थी और जो मॉडर्न सोसाइटी थी उसमें एक गैप बन गया, तो फिर यहां पर एक डेमोक्रेसी की बात निकल कर आई और तब से यहां पर फिर नई गवर्नमेंट है आज की डेट में। पर फिर भी आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे जो चेंज हो रहा है वो उस लार्ज स्केल पर यहां पर जो जनता है फिर भी कहीं ना कहीं कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा जब रिलीजन की बात आती है तो फिर से जाकर खड़े हो जाते हैं रिलीजियस साइड में। तो कहने का मतलब यहां पर यह है पॉलिटिकल चेंज तो आ रहा है पर लेकिन वो इतना इजी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही तरीके से तराजू के जो पलटे हैं। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि किस तरीके से यहां पर एग्जैक्ट सिचुएशन कंट्रोल होकर आती है, क्योंकि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग लेकर चलते हैं वहां से आप लोग देखते हैं खस्ता हालत है। ईरान न्यूक्लियर डील से जब से बाहर निकला यूएसए तब से यहां पर कंडीशन खराब करके रख रखी है, तब से यहां पर जो इसकी करेंसी है काफी डाउन हो गई है। इसी के साथ में दूसरी कंट्री के साथ में भी रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है क्योंकि यूएसए जिसके साथ में खराब करता है फिर आसपास वाली कंट्री भी कहीं ना कहीं चिढ़ने लगती है, व्यापार काफी कम कर दिया जाता है दूसरी कंट्री के साथ में। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर एक तरीके से अच्छा नहीं होगा तो पॉलिटी अपने आप खतरे में पड़ जाती है क्योंकि जनता को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एक तरीके से उनके पास में जॉब नहीं होगी, उनके पास में जो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं होगी, तो सीधा सीधा यहां पर प्रोटेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। ओके, बाकी जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये यहां पर बात की जा रही है नाइजीरिया के बारे में। तो जो बात करें नाइजीरियन नायरा यहां पर इसकी करेंसी है और अबुजा यहां पर आप लोगों को कैपिटल देखने को मिलती है। ये फ्लैग हो गया, वेस्ट अफ्रीका में ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। नजर डाल लेते हैं एक बार एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करके। ये आप लोग देखिए यहां पर ये हो गया नाइजीरिया, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एग्जैक्ट। अब आप लोग देखिए, ओके, तो ये है पर्टिकुलर कंट्री जिसके बारे में हम लोग यहां पर देख रहे हैं। आप लोग देखते हैं यहां पर कैमरून हो गया, इसके अलावा चढ़, नाइजर और बेनिन, ये यहां पर आसपास वाली कंट्री हो गई। चढ़ लेक यहां पर इसको आप लोगों को टच करती हुई नजर आती है। तो अभी यहां पर लोकल पॉलिटिक्स में चेंज आने वाला है क्योंकि यहां पर इलेक्शन की बात की जा रही है मोहम्मद बुखारी जी के द्वारा। यहां पर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी कंट्री जो है वहां पर इन्फ्लेशन भी काफी कम रहा है, हमारी कंट्री जो रिसेशन से उभर चुकी है और कहीं ना कहीं अगर अफ्रीका की बात करें तो लार्जेस्ट जो ऑयल प्रोड्यूसर भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर यहां पर इलेक्शन होते हैं, अगर प्रॉपर डेमोक्रेसी आती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, आप लोगों को एक बात क्लियर देखने को मिलेगी, जब भी यहां पर कोई एक गवर्नमेंट बन जाती है तो वो बिल्कुल ऐसा करती है, वो वहां पर जाकर सोचती है कि ये कुर्सी उसको दहेज में मिली है, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं होती है। आसानी का ट्रांजिशन आप लोगों को नहीं देखने को मिला जैसे हमारी कंट्री में 2009 में आप लोग देखेंगे इलेक्शन हुए, 2014 में इलेक्शन हुए, अब 19 में इलेक्शन होने वाले हैं। हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट जीती है वो शांति में जाकर अपोजिशन में बैठ जाती है, पर लेकिन नॉर्मली ऐसी कंडीशन आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं देखने को मिलती है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जब से इन्होंने री इलेक्शन की बात की यहां पर, तो यहां पर बोला जा रहा है कि एक अच्छी होप निकल के आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक स्मूथ ट्रांजिशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। तो ये तमाम बातें हैं जिसके बारे में आप हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे यहां पर बात की जा रही है, डिवीजन किया गया यहां पर लद्दाख के अंदर, ठीक है, तो लद्दाख को आप लोगों को देखने को मिलेगा डिविजनल स्टेटस इसको यहां पर दिया गया। इसी के साथ में पीर पंजाल और यहां पर चेनाब वाले रीजन में भी डिमांड बढ़ गई है। ये जो यहां पर दिया गया, ये सत्यपाल मलिक आज के में आप लोग जानते हैं गवर्नर रूल यहां पर चल रहा है। ये जो डिवीजन किया गया यहां पर, इनके द्वारा यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव यहां पर ये अप्रूवल दे दिया गया है। इसी के साथ में आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा जो हेडक्वार्टर होगा वो लेह में आप लोग यहां पर देखेंगे। ये देखिए ये हो गया लद्दाख डिवीजन। इसी के साथ में यहां पर अलग अलग एरिया आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। तो एडमिनिस्ट्रेटिव 3 यहां पर डिवीजन आप लोगों के सामने है और एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू भी यहां पर इनके सेपरेट कर दिए गए हैं। इसी तरीके से यहां पर जो पहले कश्मीर डिवीजन में था अब लद्दाख डिवीजन यहां पर अलग हो गया है, ठीक है। बाकी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के कंट्रोल में है और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया जो कि आज के दिन में पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो ये आप लोग हल्का सा आइडिया इसके बारे में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है कि लगभग यहां पर एटलीस्ट 20 लायन यहां पर अभी कुछ दिनों पहले मारे गए गुजरात में। तो उसी के बाद में फिर अनाउंस किया गया यहां पर एक लगभग यहां पर आप लोग बोल सकते हैं 97 करोड़ रुपए ताकि उनको कंजर्व किया जा सके। इसी के साथ में सेंट्रल और गुजरात गवर्नमेंट ने यहां पर अनाउंस भी किया है ताकि अगर कोई भी क्राइम होते हैं यहां पर इनके खिलाफ उनको भी यहां पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ लायन अगर आप लोग देखेंगे वो बढ़ रहे हैं। अगर 2001 की बात करें 327 थे, फिर यहां पर ये हो गए, फिर यहां पर ये हो गए 359, यानी कि 359 और 41 हो गए 2010 में और फिर 523 हैं, ठीक है। पर लेकिन यहां पर कई सारे मारे गए, उसकी वजह से भी आप लोग देखते हैं गिर सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क, इसी के अलावा यहां पर गिरनर सेंचुरी, पिनार सेंचुरी, अलग अलग एरिया आप लोग देखते हैं यहां पर, मिथियाला सेंचुरी, ठीक है। तो ये कुछ एरिया है यहां पर जो कि एरिया है जहां पर आप लोगों को ये टाइगर आप लोगों को नजर आते हैं। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं,
नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, देखिए कई सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे सीटी स्कैनर होता है, इसी के अलावा एमआरआई वगैरह, ये सारे जो इक्विपमेंट होते हैं, जो एनालिसिस करने वाली जो मशीन होती है, ये आज की डेट में इसके कंट्रोल में नहीं है सेंटर के, तो इसको कह रहे हैं ड्रग्स इसको ट्रीट किया जाए, जो यहाँ पर ये मशीन है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो भी यहाँ पर ये रेगुलेट इनको कर सकते हैं, आसानी से यूज किया जा सकता है, जनता के लिए ये सस्ता अवेलेबल हो सकता है। तो उसके तहत जहां पर ये इक्विपमेंट है, इनको ड्रग के रूप में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अप्रैल 1 2020 से यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ताकि इनको आसानी से रेगुलेट किया जा सके जनता के फायदे के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है, एक किताब अभी निकल कर आई कुलदीप नायर के द्वारा। तो ये जो किताब है यहाँ पर, इसका नाम है ऑन लीडर्स एंड आइकन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी। तो ये जो किताब है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो इसको यहाँ पर लॉन्च करने की बात थी बुक को, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि एक ऑलरेडी बुक को जो झेल रहे हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उससे अब तक उभर नहीं पाए हैं, तो ये एक नई कंडीशन वो नहीं फेस करना चाहते। आगे जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नया नंबर लॉन्च किया गया है 1950। ये जो नंबर है यहाँ पर आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, नाम सही है, रजिस्ट्रेशन सही है, या फिर वोटर डिटेल सही है, वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड में कोई गलती तो नहीं है। यानी कि जो लोकसभा के इलेक्शन है उससे पहले आप लोग अपने डेटा यहां पर चेक कर सकते हैं आसानी से इस नंबर पर कॉल करके। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एक अच्छी पहल आप लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहां पर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल एंड द इंटरनल ट्रेड DPIIT, इसके द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा यहां पर मिलकर यह बोला गया है कि जो भी एंजल जो टैक्स लगाया जाता था अब तक, जो नए स्टार्टअप निकलकर यहां पर आ रहे थे, उन पर वो टैक्स यहां पर अब जो कुछ हैं जो अपना प्रॉपर ड्यूटी फॉलो कर चल रहे हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। यानी कि स्टार्टअप में एक नई जान डालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बहुत सारे गुजर्स यहां पर राजस्थान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं 5% रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो देखते हैं किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है या फिर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है राजस्थान गवर्नमेंट को कि देखिए अरावली जो एरिया है यहाँ पर, खासकर जो पहाड़ी एरिया है, उसमें जो भी माइनिंग हो रही है उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोगों को कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे जो कि फिर काफी तकड़े होंगे और आप लोगों को फिर एक तरीके से कंट्रोल में किया जाएगा दूसरे तरीके से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी अगर आप लोग सीधी उंगली से नहीं घी निकलने देंगे तो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर एक तरीके से टेंटेटिव व्यू लिया गया है यहां पर मायावती के लिए, जो मायावती ने बहुत सारी तस्वीरें बनाई थी। मुझे लगता है कि हिस्ट्री में पहली इंसान है ऐसी जिनकी जिंदा होते हुए अपनी स्टेच्यू इन्होंने बनवा दी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो स्टेच्यू थी ये यहाँ पर जनता के पैसे की थी और आप लोगों को ये यहाँ पर पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा था जो कि आप लोगों ने ये इस तरीके की जो ये स्टेच्यू यहाँ पर बनाई है बहुत सारी। ठीक है, तो एक अच्छी एक बात आप लोग बोल सकते हैं। आज यहां पर बात की जा रही है, आज ही के दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो कई सारे फाउंडेशन स्टोन यहां पर रखे जाएंगे। सबसे पहले तो यहां पर यह है होलोंगी, ये एयरपोर्ट यहां पर, इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां पर एयरपोर्ट यहां पर तेजू में, इसी के साथ में आप लोगों को नेशनल फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो कि यहां पर देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। इसी के अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। कई सारे तमाम जो ये मुद्दे हैं यहां पर ये आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे। और सौभाग्य स्कीम आप लोग याद रखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाती है जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की। ठीक है, तो ये भी यहां पर किया जाएगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में आज के में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंचने वाले हैं। बाकी यहां पर बात करते हैं वेनेजुएला के बारे में, मैंने आप लोगों से पूछा था, ये हो गया यहां पर कार्कास जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसकी कैपिटल है। इसी के अलावा बोलीवार यहां पर इसकी करेंसी है और ये साउथ अमेरिका में कंट्री है। और यहां पर ये हो गई इसका झंडा। जो कोलंबिया यहां पर देखते हैं, गयाना और ब्राजील आसपास वाली कंट्री है जो यहां पर टच कर रही है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि काफी न्यूज में है ये कंट्री। एक बार नजर डाल लेते हैं कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन इंडिया के कंपेयर में। आप लोग देखते हैं ये हो गया हमारा कंट्री, यहां पर इधर आप लोग आएंगे तो ये देखिए वेनेजुएला यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्ट सामने आप लोग। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर बात कर रहे थे। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले अर्बन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, यहां पर अगर गांव के फीमेल के पार्टिसिपेशन की बात करें उससे कम है या फिर ज्यादा है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को यूपीएससी में बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। अब आगे बात की जा रही है यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, अगर रेट की बात हम लोग करते हैं 2018 में ये कितना रहा, यहां पर अगर वुमेन की बात करते हैं सेम ईयर में तो ये कितना रहा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर सत्यपाल मलिक के द्वारा ग्रांट किया गया है डिविजनल स्टेटस किसको, किस पर्टिकुलर एरिया को, जिसमें यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव यहां पर अलग अलग 3 टेरिटरी यहां पर बना दी गई। गुर्जर यहां पर कौन से राज्य में 5% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से राज्य को बोला है यहां पर एक तरीके से कि सुधर जाओ वरना सुधार दे जाओगे अरावली हिल को एरिया को लेकर। सेंटर और कौन से राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल बनाने के लिए, खासकर एनिमल के लिए अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो। डायल नंबर कौन सा है ये, जो कि यहां पर आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं जाकर अपना जो भी आप लोगों की डिटेल है, अगर कोई भी गड़बड़ी है यहां पर आप लोगों के कार्ड में तो। इसी के अलावा आप लोगों को बताना है यहां पर यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ऑन लीडर्स एंड आइकन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी। यह किताब काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है।
तो इतना टोटल आज का डिस्कशन। आप लोग फॉलो कर सकते हैं फेसबुक या फिर यहाँ पर इंस्टाग्राम या फिर आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम, इसके अलावा ट्विटर पर भी अवेलेबल हूँ। आप लोग जहां भी कनेक्ट होना चाहे कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाती है। पीडीएफ का लिंक इसके अलावा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया studylover24@gmail.com, अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना, कोई भी यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हैं तो आप लोग मुझे डायरेक्ट वहां पर सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्वायरमेंट खराब नहीं होने दूंगा। ऐसे इंसानों को मैं यहाँ पर कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए, जिसको पढ़ना है वो पढ़ते रहिए, जिसको नहीं पढ़ना है उसको कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पर आने की। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।